चलिए बात करते हैं विनोद मेहरा की। 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में जन्मे विनोद मेहरा की स्कूल एजुकेशन बंबई में हुई थी। फिल्मों का शौक बचपन से था। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें फिल्म रागनी में किशोर कुमार के बचपन का रोल करने का मौका मिला। उसके बाद IS जौहर की फिल्म बेवकूफ और विजय भाई भट्ट की फिल्म अंगुली माल में भी उन्होंने एक्ट किया था। जब बड़े हुए तो फिल्मों में हीरो बनने के लिए मौका ढूंढने लगे। प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर काटना, पर कोई अच्छा मौका नहीं मिल रहा था। हाथ लग रही थी सिर्फ निराशा। उन दिनों फिल्म वालों का एक अड्डा हुआ करता था, बंबई के चर्च गेट का गैलॉर्ड रेस्टोरेंट। विनोद वहां भी अक्सर इस उम्मीद से जाया करते थे कि शायद कोई टकरा जाए, मिल जाए कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर, किसी की नजर पड़ जाए, हीरो बना ले। कई साल बीत गए पर सपना पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। आशा की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन विनोद मेहरा थके हारे पहुंचे गैलॉर्ड। गैलॉर्ड जाना रूटीन हो गया था, आदत बन गई थी। जाकर बैठ गए दोस्तों के साथ एक टेबल पर। थोड़ी दूर की टेबल पर एक आदमी बैठा था जो विनोद मेहरा को बड़े गौर से देखने लगा। विनोद इस बात से पूरी तरह बेखबर थे। थोड़ी देर बाद वो आदमी टेबल से उठा और आ गया विनोद मेहरा के पास। कंधे पर हाथ रख दिए। विनोद मेहरा ने जब गौर किया तो विनोद मेहरा के होश उड़ गए, क्योंकि वो आदमी कोई अनजाना आदमी नहीं, गुमनाम आदमी नहीं, बल्कि उस वक्त के मशहूर निर्माता निर्देशक रूप के शौरी थे। विनोद जी हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। शौरी साहब ने विनोद से पूछा, फिल्मों में एक्टिंग करनी है? विनोद को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऊपर वाला ये मेहरबान कैसे हो गया। घबराहट के साथ बोले, पसीना छूट रहा था, बोले जी सर क्यों नहीं। शौरी साहब ने कहा तो ठीक है, कल ऑफिस आ जाओ, तुम मेरी अगली फिल्म के हीरो होगे। विनोद को मुंह मांगी मुराद मिल गई। अगले दिन पहुंच गए रूप कुमार शौरी के ऑफिस और बन गए फिल्म एक थी रीटा के हीरो, और उनकी हीरोइन बनी शोभना समर्थ की बेटी तनुजा। बदकिस्मती से एक थी रीटा नहीं चली, पर विनोद मेहरा फिल्म वालों की नजर में आ गए और 2-4 फिल्मों के बाद उन्हें एक बड़ी फिल्म मिली, लाल पत्थर। इस फिल्म में हेमा मालिनी, राखी और राजकुमार जैसे बड़े स्टार थे। उसके बाद विनोद मेहरा के पास फिल्मों की कमी नहीं रही, लेकिन बड़ी फिल्मों में वो कई सितारों के साथ होते, और जिन फिल्मों में वो सिर्फ अकेले होते वो फिल्में बी ग्रेड की हुआ करती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें काम भी मिला और तारीफें भी, लेकिन जिस स्टारडम के सपने वो देख रहे थे उस मकाम को वो हासिल न कर सके। बात करेंगे फिल्म अभिमान के गीत के बारे में, जिसके बोल हैं, तेरे मेरे मिलन की ये रहना। रविंद्रनाथ टैगोर के किस गीत से प्रेरित होकर ये फिल्मी गीत बना है बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।